राम और कृष्ण के बगैर, शंकर के बगैर भारत का पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जब व्यक्ति का आचार और विचार में समन्वय नहीं होता है तो उसकी दुर्गति होती है, और जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही नहीं। जो भी भगवान श्री राम का विरोधी है उसकी दुर्गति तय है। ये डायलॉग नहीं है, ये वो चेतावनी है जिससे किसी नेता की सारी हिकड़ी, सारी नेतागिरी धरी की धरी रह जाएगी। याद कीजिए कैसे समाजवादी पार्टी के नेता और तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाकर सत्ता की कुर्सी बचाने की कोशिश की थी। कितनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा, कितने बच्चे यतीम हो गए, आंगन के आंगन सूने हो गए, सिर्फ इसलिए कि वो लोग प्रभु श्री राम के लिए आवाज उठा रहे थे। अखिलेश यादव भी उसी रास्ते पर चले हैं। कभी श्री राम के नाम पर खुलकर खड़े नहीं हुए, बल्कि राम भक्तों की आस्था का मजाक उड़ाने वालों के साथ खड़े नजर आए। सोचिए 35 साल तक भगवान श्री राम के वस्त्र बदलने की इजाजत के लिए हिंदू समाज को सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर माथा रगड़ना पड़ा। यह अपमान सिर्फ रामलला का नहीं था, पूरे सनातन का था। लेकिन सत्ता के नशे में चूर समाजवादी पार्टी और उसके नेता तुष्टीकरण की सियासत में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें हिंदुओं की तकलीफ दिखी ही नहीं, या दिखी भी तो उन्होंने इसे वोट बैंक की सियासत से तौल दिया। यही वजह है कि आज सीएम योगी का बयान सिर्फ बयान नहीं, बल्कि उस अन्याय के खिलाफ ऐलान जंग है। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि राम, कृष्ण और शंकर भारत की आत्मा है, इनके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह संदेश है उन सबको जो आज भी सनातन पर हमला कर सत्ता के सपने देखते हैं। बीजेपी ने जो साहस दिखाया वही कारण है कि आज अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है। रामलला मंदिर में विराजमान है, वरना मुलायम और अखिलेश की समाजवादी राजनीति ने तो हमेशा अदालतों और तारीखों में हमें उलझाए रखा। यही फर्क है राम के अपमान पर मौन रहने वाले और श्री राम के सम्मान में सीना तानकर खड़े रहने वालों में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। थर्ड आई आपके लिए आज बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम सीएम योगी के उस बयान को आपको सुनाएंगे जिसे सुनकर आपको भी गर्व होगा कि आप एक हिंदू हैं। लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सोशल मीडिया पर छाए सीएम योगी, राम विरोधियों की लगा दी लंका, समाजवाद पर अखिलेश को धोया, अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी। सबसे पहले आपको सीएम योगी की वो बातें सुनाते हैं, उनका वो बयान सुनाते हैं जिसने राम विरोधियों की नींद उड़ा दी है, जिसने हिंदू विरोधियों की शामत ला दी है, और इस बयान ने विपक्ष को तो बहुत ज्यादा ही बेचैन कर दिया है। राम और कृष्ण के बगैर, शंकर के बगैर भारत का पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हमने इसे अपने जीवन पद्धति का हिस्सा माना है, और इसीलिए हो सकता है कि डॉक्टर लोहिया की वर्तमान के चेले न मानते हो, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी। एक बार उनसे पूछा गया था, भारत जब आजाद हुआ, आजाद भारत के अंदर डॉक्टर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। आजादी के बाद दुनिया के अंदर आशंका उठाई जा रही थी कि भारत बहुत दिनों तक एक नहीं रह पाएगा, भारत फिर से विभाजित हो जाएगा। उनसे जब पूछा गया कि लोहिया जी बताइए, भारत कब तक एक रहेगा और क्या भारत एक रह पाएगा? उन्होंने कहा यह प्रश्न भारत पे नहीं उठने चाहिए। लोगों ने कहा दुनिया ये बोल रही है। उन्होंने कहा दुनिया अभी भारत को समझ नहीं पाई है। जब तक भारत के अंदर राम, कृष्ण और भगवान शंकर की पूजा होती है, वो रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। सुना आपने, सीएम योगी ने कितनी बड़ी बात कही है, और वो यही नहीं रुके।
उन्होंने समाजवाद पर विपक्षी पार्टियों की पोल खोल दी और सीधे कह दिया कि जो राम विरोधी है उसकी दुर्गति जरूर होगी। सुनिए। संत तुलसीदास जी ने रामलीलाओं का प्रचलन उत्तर भारत में करवाया था, रामलीलाओं का, और रामायण मेले का प्रचलन शुरू किया था डॉक्टर लोहिया ने। वे समाजवादी थे। आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना, जब व्यक्ति का आचार और विचार में समन्वय नहीं होता है तो उसकी दुर्गति होती है। और जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी है। उसको सफलता नहीं मिल सकती है, उसको सदगति भी नहीं मिल सकती है। सीएम योगी का संदेश सीधे तौर पर उन लोगों के लिए था जो सनातन का विरोध करते हैं, रामलला पर सवाल उठाते हैं, सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करते हैं। जी हां, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, आपको याद होगा कैसे इस व्यक्ति ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे को सनातन से घिन आती। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को रामलला से तो दिक्कत है, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत है। तेजस्वी यादव को हरा टोपी पहनने में बहुत मजा आता है, लेकिन भगवे वस्त्र में कभी नहीं दिखते। उद्धव ठाकरे का तो इस्लामीकरण हो ही गया है। वामपंथियों और कांग्रेसियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन सीएम योगी के ये बयान राहुल गांधी को संदेश थे, जो खुलकर हिंदू विरोध की सियासत करते हैं। सीएम योगी के बयान साफ बताते हैं कि जब तक ये लोग राम का विरोध करेंगे, ये सत्ता से दूर ही रहेंगे, क्योंकि अब देश बदल गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। 500 सालों बाद देश में खुशियां आई हैं। काशी में शानदार कॉरिडोर बना है और अब बारी मथुरा की है। और सीएम योगी तो अक्सर कहते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल इंतजार कर रहे हैं, यानी यह इशारा हिंदुओं को है। सनातन भारत की आत्मा, धर्म, मत, मजहब में अंतर। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म भारत की आत्मा है। सीएम योगी ने उस महिला अधिवक्ता का जिक्र किया जिसने कहा था, हम भी सनातनी हैं, भारत का एक ही धर्म है सनातन, मेरी उपासना विधि इस्लाम है, लेकिन धर्म सनातन ही है। सीएम ने कहा कि हमें धर्म, मत, मजहब के अंतर को समझना होगा। सनातन धर्म मार्ग उपासना विधि नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की पद्धति है जिसमें अनेक उपासना विधियां समाहित है। सीएम योगी का कहना है कि श्री राम कथा हजारों वर्षों से सुनी जा रही है, यह भारत के संस्कार में शामिल है। दुनिया में ऐसा कोई भी सनातनी नहीं है जो भगवान श्री राम के कथा के प्रसंग को न जानता। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रामायण है। जब देश की आबादी 100 करोड़ थी और 50 करोड़ लोगों के पास भी टेलीविजन नहीं था, तब 66 करोड़ लोग रामायण धारावाहिक देखते थे। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगाया गया, तब सबसे ज्यादा दर्शक दूरदर्शन पर रामायण देखते रहे। सीएम योगी अक्सर कहते हैं कि अब मथुरा की बारी है, और वाकई में उनके बयान कई संकेत देते हैं। उनके बयान सियासी तौर पर बड़े इशारे कर रहे हैं और 2027 से पहले समाजवादी पार्टी और अखिलेश को भी चेतावनी दे रहे हैं कि अब भी सुधर जाओ, नहीं तो जो भी बची खुची जमीन है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। नकारात्मक समस्या का कोई समाधान नहीं। सीएम योगी खुलकर हिंदुत्व पर बात कर रहे थे। भगवान श्री राम, भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने प्रयागराज महाकुंभ के भव्य आयोजन के दौरान कुछ यूट्यूबर्स की नकारात्मक पहल का भी जिक्र किया और बताया कि दुनिया भर से सनातनी महाकुंभ आए थे, लेकिन हमारे देश के कुछ यूट्यूबर्स पैदल चलने पर उन्हें भड़काने और चिढ़ाने जाते थे। यूट्यूबर्स व्यवस्था पर सवाल करते थे तो श्रद्धालु से उन्हें करारा जवाब मिलता था। जिस सड़क पर हम पैदल चल रहे हैं वह भी व्यवस्था का हिस्सा है। उन्हें यह मुंहतोड़ जवाब भी मिलता कि चल हम रहे हैं और परेशानी तुम्हें हो रही है। सीएम योगी ने साफ साफ कहा कि नकारात्मक समस्या का कोई समाधान नहीं है। कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन गौरव की बात है कि भारत विरासत और विकास के साथ आगे बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों को छूने को तत्पर है और हर दिन विकास के नए आयाम लिख रहा है। हम सभी कुछ विशिष्ट और नए करने के आदी बने तो इसका लाभ स्वयं, समाज, देश को जरूर मिलेगा। और महाकुंभ ने बताया कि आज का दौर नहीं है जब हमारे देवी देवताओं को कैद रखा जाए। हमारे पर्व त्योहारों की चमक फीकी रहे
और सनातनियों की आवाज दबा दी जाए। अब दौर बदल गया है। यह नया भारत है जहां डंके की चोट पर हिंदुत्व और सनातन की बात होती है, जहां हिंदू खुलकर अपने पर्व त्योहार मनाते हैं और मुसलमान भी खुशियों से अपने पर्व त्योहार को मनाते हैं। सीएम योगी के बयान तमाम हिंदू विरोधियों को चेतावनी थी कि भारत में रहकर सनातन से पंगा मत लेना, नहीं तो अंजाम बेहद घातक होगा। आपको क्या लगता है, सीएम योगी का यह बयान, अखिलेश यादव, क्या इससे उन्हें सीख मिलेगी? क्या विपक्ष अपनी हरकतों से बाज आएगा? क्या हिंदू विरोध की सियासत कम होगी? हिंदू देवी देवताओं को जो ये लोग उनके अपमान करते हैं उसमें कमी आएगी? सीएम योगी के बयान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप भी अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।